रिफ्लेक्शन मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो बाद में आएगा। अभी फ़िलहाल जो हम रिफ्लेक्शन ही करेंगे, ठीक है। फिजिक्स 10th क्लास। तो मैंने ये बताया था कि जब भी जैसे ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये मैंने बनाया है, ये है आपका, ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना नीचे, ये बता रही है कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट इस तरफ नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने बताया था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बीम, है ना। और बीम क्या होता है? पैरेलल सेट ऑफ इक्वी डिस्टेंस रेज। जैसे मान लो मेरे पास ये आ गया, ये आ गई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम लेबल कर सकते हैं ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो सोर्स से लाइट मिरर के ऊपर जाती है वो होती है इंसिडेंट रे। सोर्स से लाइट मिरर के ऊपर जब जाती है हाँ तो इंसिडेंट रे होती है। हाँ, वो इंसिडेंट रे होती है, सोर्स से जब आएगी, यस, ठीक है। तो लाइट दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स एंड फॉल्स ऑन टू द मिरर इज द इंसिडेंट रे और रेज। फिर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे ये गिरेगी, स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, और फिर कुछ लाइट जो है, या कुछ या 95% लाइट जो है वो ये क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी, इसे कुछ ही ऑब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन इस केस में हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यही एज्यूम करेंगे कि मोस्ट ऑफ द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो ये एयर से आई है, एक मीडियम से आई है, एयर से आई है, और एयर में ही वापस चली जाएगी, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर किसको है? ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये है नॉर्मल रे नहीं सिर्फ ये रे नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया था। फिर इसमें हमने करे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करे थे। क्या थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? कि जिस मीडियम में लाइट आती है उस मीडियम से वापस जाती है। नहीं, वो लॉज में नहीं आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा ऑलवेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। पहला लॉ ये है। सेकंड लॉ क्या था? कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, सेकंड लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, और कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे। और क्या था? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और एक और क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी क्या करेंगी? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या होगा? सेम प्लेन का मतलब है कि जैसे ये पेज है ना, ये आपका एक प्लेन है, तो अगर लाइट जो है इस पेज में आ रही है, ऐसे एक इंसिडेंट रे इस पेज में आ रही है, ठीक है, इस पेज, तो जो लाइट जब रे रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी वो भी इसी पेज में ही रहेगी, इस पेज से बाहर नहीं आएगी। तो ये पेज एक तरह का क्या है? प्लेन है। जैसे मैंने बताया था ये कॉपी है, कॉपी का ये पेज है, मान लो ये प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन में इंसिडेंट रे ऐसे आई है तो इसी प्लेन में वापस जाएगी, इस पेज से बाहर नहीं जाएगी, दूसरे प्लेन में नहीं आएगी। समझ गए? तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने करे थे। फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन करी थी हमने। नहीं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन करी तो थी, बताई थी मैंने। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन सी होती है? याद नहीं करूँगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली क्या थी आपकी? जिसमें मैंने बोला लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बीम। तो जब ये लाइट इन द फॉर्म ऑफ बीम इस पे इंसिडेंट होगी तो ये एक डायरेक्शन से आएगी, ठीक है,
और एक ही किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बताया था मैंने, बता। ठीक है, तुम्हारी कॉपी में देखो लिखा हुआ है। तो ये जो लाइट आई है, इंसिडेंट रेज, ये एक डायरेक्शन से आएंगी, ये तो एक ही डायरेक्शन में आएंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सभी एक ही डायरेक्शन में वापस जाएंगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसे हम बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ से होता है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। और जो दूसरी रिफ्लेक्शन मैंने बताई थी वो थी आपकी फ्रॉम द अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस ये ऐसे, ठीक है, इट्स नॉट अ प्लेन स्मूथ सरफेस, ये अनइवन सरफेस है। अब क्या होगा, क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो अनइवन है, तो जितनी भी रेज, इंसिडेंट रेज आएंगी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बीम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बीम, ये सभी रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अलग अलग डायरेक्शन, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मान लो ये चलेगी, इधर को चलेगी, ठीक है, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाएगी इधर को, ऐसे चलेगी, ठीक है, मान लो इधर को चलेगी, समझ गए, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर को चली जाएगी। अब इसको और इसको देखो यहाँ, ठीक है, ये सभी रिफ्लेक्ट होने के बाद सभी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर को चली गई है, ये इधर को चली गई और इधर को चली गई। ये है आपकी कौन सी, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ गए, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर तुमने इसे कॉपी में नोट करना है तो कॉपी में साथ साथ नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है सोर्स से, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सभी डायरेक्शन में जाएगी, तभी हमारे पास पहुंचेगी। अगर एक ही प्लेन में रह जाएगी तो आपको उसी प्लेन में रहना पड़ेगा, तभी लाइट दिखेगी, नहीं तो तभी आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए। जैसे मान लो ये कौन सी थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन थी, आपको यहीं रहना पड़ेगा इसी प्लेन में, तभी आपको ऑब्जेक्ट होगा वो विजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो लाइट तो सभी डायरेक्शन में जा रही है, तो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आपका जो सरफेस है वो क्या है, अनइवन है, इररेगुलर सरफेस है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिखते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, करे थे हमने, हाँ करे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। क्या क्या थे, इमेज कैन बी वर्चुअल, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट ही होगी, ये याद रखना है, ठीक है। इमेज इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तो हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इरेक्ट का मतलब है इट्स अपराइट, समझ गए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, it's the same size as the object. Image and object size are same. So image size is equal to Object size. image size. और third, image size is equal to object size. और क्या था, एक मैंने तुम्हें बताया था इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, बताया था। हाँ यार, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, क्या मतलब हुआ इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो फिर इमेज लेफ्ट हैंड में आएगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ये मिरर है ना, और ये आपकी इमेज है, और ये आपका क्या है, अभी यहाँ पे ये राइट है, ये लेफ़्ट है, तो उधर से इमेज तो इस तरफ को बनेगी, तो आपका जो राइट है उसके सामने हो जाएगा लेफ़्ट, और जो लेफ़्ट है इसके सामने हो जाएगा राइट। तो इसे हम बोलते हैं इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, समझ गए। और एक और था, तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक हो गया आपका इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, एक हो गया इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और एक था लास्ट था हमारा कि इमेज इज एज फार बिहाइंड द
मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, या फिर आप बोल सकते हो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड आर इक्विडिस्टेंट। हाँ इक्विडिस्टेंस कहाँ से, क्योंकि वो जितना डिस्टेंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, हाँ ऐसे लिख सकते हो, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। या फिर लिख सकते हो इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। ये मैंने तुम्हें उस दिन करवाया था डे 1 पे। नेक्स्ट हमने करना है इसमें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिया ना आपको, ये देखो, ये याद करना, मैं यहाँ तुम्हें अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। तो हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन करे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा था इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या है आपके, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें कराया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या क्या थे, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड इज बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर है, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये आगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहला तो ये था। फिर साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, दूसरा लास्ट क्या था, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये आपने याद करना है, ठीक है। पहला क्या था, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तीसरा इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, और लास्ट क्या था, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसको तुम नोट कर लो अपनी कॉपी में तब तक, ये फर्स्ट तक कर लोगे, ये लो कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लूँगा, ये सब नोट करो जितना भी मैंने लिखवाया है, ये जितना भी सब लिख लो, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ रिफ्लेक्शन ऑफ, इसके नीचे इसको लेबल करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ लाइन लगाओ, हाँ, और ऊपर लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये सारा नोट करो। 10 मिनट का है।